नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं महेंद्र राणा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज और हिंदुस्तान जज्बा। आपको बता दें, इस समय पहुंचे हुए हैं 4 दिवसीय चल रहे इंडोटेक एग्जीबिशन में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि यहां पर किसी भी उद्यम को चलाने के लिए, किसी फैक्ट्री को या किसी भी कारोबार को करने के लिए कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं कंपनी को या उद्यम को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो अभी हम आपको बता दें, अभी हम पहुंचे हुए हैं सिस सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और आपको बता दें कि ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसकी भी पूरी जानकारी दिलवाएंगे। एक जो है सिस सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ में टीम पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि ये सर्टिफिकेशन की कोई छोटी कहानी नहीं है, बहुत लंबी कहानी। आप मेरे पीछे देखेंगे एसबीआई, टाटा प्रोजेक्ट्स और खान बैंक और होरिबा, बहुत सारे। और ये यहाँ पर ही नहीं, इंडिया में नहीं, आपका बहरीन में, पीएनजी में, केएसए, यूएई यानी कि जर्मनी, बहुत सारी जो कंट्रीज के लिए काम कर रही है ये प्राइवेट लिमिटेड। पूरी जानकारी दिलवाएंगे, पूरी जानकारी दिलवाएंगे आपको। हमारे साथ में है सर। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं जो एसबीआई, टाटा प्रोजेक्ट्स और हेल, बहुत सारी जो कंपनियों के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन के साथ साथ और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अभी बात करेंगे। हमारे साथ में है ज्ञानेंद्र सर हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर। जी तो सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी। और SIS सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग्स के पद पर काम करता हूं। और थोड़ा सा पहले मैं SIS के बारे में बताऊं कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन SIS सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये 55 प्लस कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं with a client base of 15,000 clients and still counting। इंडिया में हमने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टाटा मोटर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, पतंजलि, होरिबा इंडिया और इंडियन रेलवेज, दिल्ली मेट्रो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम सर्व कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेशंस और अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से। उनकी क्वालिटी और उनके प्रोसेस को डे बाय डे इम्प्रूव करने में उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें SIS इसकी ISO की, तो ये एक ऐसी चीज है जो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक जरूरत बन गई है। मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर नहीं, लोग अपने यहाँ प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने बंदों को ट्रेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो SIS को संपर्क करते हैं। और हम हर लेवल पर जाकर उनकी सारी मदद करते हैं, उनके प्रोसेस को, उनके सिस्टम को, उनके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को इम्प्रूव करते हैं। फिर एक बात आती है कि ठीक है, हमने तो उनके यहाँ कर दिया, अब वो अपने यहाँ रेगुलर बेसिस पे उसको कैसे करें। तो उस चीज के लिए हम सर्टिफिकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो पूरे सिस्टम की अवेयरनेस ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग, लीड ऑडिटर ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं, जो कि मतलब एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने खुद इंडस्ट्री में काम किया है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। और आने वाले टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी ही करेगी। और उसके ग्रो करने का रीजन है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हर आदमी अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहता है। और बेहतर साबित करने का तरीका है कि आप अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोसेस को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिस्टम SIS सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। ज्ञानेंद्र सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल सा हो गया है, यानी कि 20% तो चलो नहीं कह सकते, लेकिन 80% डिजिटल हो गया। तो इस पे क्या इम्पैक्ट है, जो SIS सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेशंस का कितना अहम रोल है इस पर?
देखिए, डिजिटल के जमाने में होता है कि आपका डाटा सब कुछ, आपका सारा डाटा ऑनलाइन इजिली अवेलेबल है, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटली कंट्रोल कर रही हैं। अब इसमें आता है कि भाई आपका डाटा दूसरे के पास है, वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। आप अपना डाटा बैंक को देते हैं, आप जहां गाड़ी खरीदते हैं वहां अपना डाटा देते हैं, फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपना पूरा डाटा वहां भी देते हैं। हमारे जितने मोबाइल हैं सब डिजिटलाइज्ड है। तो इसमें रिक्वायरमेंट ये आती है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 सर्टिफाइड है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो कम से कम हम इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि अगर उसने जेन्युइनली 27001 लिया है और किसी रेपुटेड बॉडी से लिया है, तो उसके पास ऐसे कंट्रोल्स अवेलेबल है कि वो डाटा लीक नहीं होने देंगे, उनके पास आपका डाटा सिक्योर्ड है। जिन लोगों को इसकी जानकारी है वो लोग तो जानकार हैं ही, जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं कि 27001 इस तरीके से काम करता है कि आपका डाटा जहां कहीं है वो सिक्योर्ड रखने में कंट्रोल सप्लाई करता है कि आपका डाटा गलत हाथों में ना जाने पाए। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस सर्टिफिकेशन को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करती हैं, इसमें 98 टाइप ऑफ कंट्रोल सप्लाई किए जाते हैं ताकि वो डाटा उनका सिक्योर्ड रहे, और इन एनी केस उनका सिस्टम हैक भी हो जाए तो डाटा सेफ होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सारा खेल डाटा का है। सर कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि कोई फाइलें बहुत बड़ी होती थी और फाइलें जो है जल जाती थी, खो जाती थी, मिस हो जाती थी, लेकिन सर्टिफिकेशन या एक उसकी वजह से एक तरीके से, या जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें पूरा प्रॉपर तैयार किया जाता है कि आपका डाटा भी सेफ है और सब कुछ सेफ है, और आपकी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है या कोई भी कारोबार है वो भी एक बेहतर आगे की तरफ, उड़ान की तरफ आगे। जी बिल्कुल, हम ऐसा सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। जैसे ISO 9001 है, ये क्वालिटी की बात करता है। 14001 ये एनवायरनमेंट की बात करता है। इसी में एक स्टैंडर्ड आता है ISO 45001 जो हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करता है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी, हम सिर्फ आदमी की हेल्थ एंड सेफ्टी की बात नहीं करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर्ड रखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर्ड रखें। जब चीजें सिक्योर्ड होंगी तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो करती है। अब जैसे आपने बात किया कि फाइलें जल जाती थी, तो हम कहते हैं कि आप फाइलें बनाओ ही मत, आप अपना पूरा डाटा डिजिटलाइज रखो। आपके पास iClouds मौजूद है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना डाटा सेफ रख सकते हैं, आप वहां रखिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो भी काम करते हैं उसका बैकअप होना चाहिए। तो जब आपके पास बैकअप होगा तो अगर बाई चांस इन एनी केस वर्स्ट सिनेरियो में कोई ऐसा एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपकी जो फिजिकल फाइल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, भाई मैं नहीं कहता कि आग ही लग गई, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चूहे घुस गए, अलमारी में चूहे घुसे हुए, उन्होंने फाइलें कुतर दी, तो वो तो बेकार हो गया। बट अगर वही चीजें आपके पास सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, आपने उनको सेव कर रखा है, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं अपना डाटा। और हम इसी चीज को कैसे प्रिवेंट करना है वो हम जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सिक्योर कर सकते हैं। क्या नहीं सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो बोर्ड में लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम नाइजीरिया, कुवैत, चिली, मलेशिया, जर्मनी, UAE, तो क्या है आपका वहाँ पे भी कंपनी का जो है वर्क परफॉर्मेंस है वहाँ पे भी चल रही है? जी हाँ, हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा 55 प्लस कंट्रीज में हम अवेलेबल हैं, जिनमें से 10 कंट्रीज में हमारे अपने ऑफिसेज हैं, बाकी कंट्रीज में हमारे एसोसिएट्स काम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग सारी इंडिया से होती है, हम यहाँ से काम करते हैं, और लगभग वर्ल्ड वाइड हमने अब तक 15,000 क्लाइंट्स को सर्व किया है, एंड वी आर स्टिल काउंटिंग ऑन देम। डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे क्लाइंट्स भी ग्रो कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पे एक्सपो में, और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अभी ISO की ट्रेनिंग नहीं ली है, या ISO के लिए या कोई भी जो सर्टिफिकेशन से संबंधित जानकारी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपका एड्रेस? देखिए, आपका पहला सवाल कि मुझे यहाँ आकर कैसा लग रहा है, तो यहाँ आकर मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है। एक फिल्टर्ड चीजें निकल कर आ रही हैं, जो हमारे विजिटर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, वो
ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप ठीक है आज बोर हो रहे हैं तो चलो घूम के आते हैं। जिसको रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली यहाँ विजिट कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हैं, मशीनिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, और जिनमें एक हम भी हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आपने एड्रेस क्या, कौन संपर्क कैसे किया जा सकता है? हमारा वेबसाइट है SIScertifications.com। आप वहां पर जाकर हमारी कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा ऑफिस गुड़गांव बेस्ड है, सोना रोड सेक्टर 48 में विपुल बिजनेस पार्क में हमारा ऑफिस है। और हम ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। आप गूगल पे हमारा नाम सर्च करेंगे SIS सर्टिफिकेशंस के नाम से, आपको वहां मिलेगा। प्लस हमारा कांटेक्ट डिटेल है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 9319800495 और एक नंबर है 8860610495। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे साथ आपकी बात होगी। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सर्टिफिकेशन लेना है तभी आप हमसे बात कर सकते हैं। इन एनी केस आपको लगता है कि हम आपसे बात करें और आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप वो डिस्कस करके हमसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे कि आपने अपनी कोई प्रॉब्लम हमसे डिस्कस की और उसका सॉल्यूशन मांगा और हमारा 10 मिनट लगा, तो हम उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे कि साहब पहले हम पे पैसे दो तब करेंगे। समटाइम्स कुछ काम गुडविल के लिए भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ में थे SIS जो है सर्विसेज से जो है हमारे साथ में जो ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी। लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए। और आपको बता दें कि आपकी भी कोई किसी तरह की क्वेरी है तो आप भी पहुंच सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं SIS सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड में। लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में। पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज। धन्यवाद।